बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मीर शकील उर रहमान साहब को नैब ने एहतसाब अदालत में पेश किया। अब मीर शकील उर रहमान के जिस्मानी रिमांड का जो तहरीरी फैसला है, ये बिल्कुल ताज़ा खबर है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि मियां नवाज शरीफ ने मीर शकील को 54 प्लॉट्स दिए। ये तहरीरी फैसले में एहतसाब अदालत की जानिब से कहा गया। मीर शकील उर रहमान ने मुख्तार आम के जरिए एग्जेम्पशन पर प्लॉट हासिल किए। ये तहरीरी फैसले में लिखा हुआ है। मियां नवाज शरीफ ने, जो उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे, मीर शकील को मोहम्मद अली के मुख्तारियाम पर 30% कोटे पर प्लॉट अलॉट किए। ये तहरीरी फैसले में लिखा हुआ है। पब्लिक ऑफिस होल्डर की जानिब से 30% कोटे पर प्लॉट अलॉट करने का मामला काबिल तहकीकात है। नैब की ज्यूरिसडिक्शन पर भी सवाल उठ रहे थे, अदालत ने यह भी लिखा है। अगर जुर्म जाहिर होता है तो 34 साल पुराना मामला नैब के स्कोप से बाहर नहीं। तहरीरी फैसले में यह भी लिखा हुआ है। नैब तफ्तीशी अफसर को मियां नवाज शरीफ की जानिब से मीर शकील को एग्जेम्पशन पर मिलने वाले प्लॉटों की तहकीकात के लिए नतीजे के लिए वक्त की जरूरत है। ये तहरीरी फैसले में लिखा हुआ है। मुलजिम का पहला रिमांड है जिसमें इसकी गहराई तक जाने की जरूरत है। ये तहरीरी फैसले में अदालत के लिखा हुआ है। चेयरमैन नैब का सवाबदीदी इख्तियार है कि मुनासिब मवाद होने की सूरत में मुलजिम की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर सकता है। यह कहा जा रहा था कि यह गैर कानूनी गिरफ्तारी है। तहरीरी फैसले में यह लिखा हुआ है कि यह चेयरमैन नैब का सवाबदीदी इख्तियार है। रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि मुलजिम मीर शकील उर रहमान मियां नवाज शरीफ की जानिब से मिलने वाली गैर मामूली एग्जेम्पशन पर वजाहत देने का पाबंद है। यह तहरीरी फैसले में लिखा हुआ है। मुलजिम का मुकदमा खारिज करने की इस्तदा करना कबल अज वक्त है। ये अदालत ने अपने फैसले में लिखा है। अदालत का मुलजिम को सोने के लिए मुआवनत देने वाली मशीन फराहम करने की दरखास्त पर कानून के मुताबिक अमल दरामद का हुक्म। ये मीर शकील रहमान साहब ने दरखास्त की थी। अदालत का मुलजिम को दवाएं, घर का खाना और मेडिकल करवाने की दरखास्त पर भी कानून के मुताबिक अमल दरामद करवाने का हुक्म। ये कहा गया था जंग ग्रुप की जानिब से कि मीर शकील रहमान साहब को दवाएं और घर का खाना वो भी उनके लिए बंद कर दिया गया। मीर शकील रहमान साहब को जब आज पेश किया गया तो एमएसआर साहब ने ये कहा कि एक छोटा सा 8x10 का कमरा है, उस कमरे की तस्वीर भी आपके सामने आ गई है, उसमें उन्हें रखा गया है। उन्होंने कहा कि वो मुकम्मल कोऑपरेट कर रहे थे। नैब का ये कहना है कि उनके फरार का खदशा था। अब यहां मैं आपको बताऊं, वो मैदान सहाफत के लोग जो इस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, लाहौर के जो सहाफी हैं, उनका ये कहना है, ये अभी भी सच सामने आएगा हमारे। एक वर्जन जंग ग्रुप का है, एक वर्जन नैब का है, एक वर्जन मैं आपको बता रहा हूं लाहौर के सीनियर सहाफियों का। ये कहना है कि ये जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे तो उस वक्त ये जमीन अलॉट की गई थी। 54 प्लॉट्स अलॉट किए गए थे और मीर शकील उर रहमान साहब ने इन्हें हासिल किया था जंग ग्रुप के मुलाजमीन के लिए हाउसिंग सोसाइटी बनाने के नाम पर। लेकिन उन मुलाजमीन का ये इल्जाम है, ये उनका कहना है कि यहां मीर शकील उर रहमान साहब ने अपने लिए एक महल तामीर कर लिया और उन्हीं का ये भी कहना है कि मीर शकील उर रहमान साहब अब इस महल में रहते नहीं हैं। मीर शकील उर रहमान साहब लाहौर में भी होते हैं तो मोस्टली होटल में ठहरते हैं, लेकिन ये महल जो है ये तामीर कर लिया गया है। और इस महल की तामीरात में भी उनका खुद का भी ये कहना है कि बाज जो कवायद हैं, जो कवानीन हैं, उनकी पासदारी नहीं की गई, उनकी खिलाफ वर्जी की गई है। अब अदालत ने कह दिया है कि ये जुरिस्डिक्शन में है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए। ये हमारे बहुत से दोस्त अब एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जब इमरान खान साहब की हुकूमत के हवाले से बात होती है, वो ये कहते हैं कि अगर आपका ग्रुप, आपकी नौकरी, आपकी मुलाजमत आपको मजबूर कर रही है और आप इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में सच नहीं बोल सकते तो कम अज कम सोशल मीडिया पर या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर अपनी राय देते वक्त और कुछ ना कर सकें तो खामोश हो जाएं। मैंने जंग ग्रुप में 4 साल से ज्यादा नौकरी की है। ये सहाफियों के लिए एक बहुत अच्छा ग्रुप, लेकिन इस मामले में सच सामने आना चाहिए। मीर शकील उर रहमान साहब बेगुनाह हैं तो अपनी बेगुनाही साबित करें। उससे पहले बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं जो इसे आज़ादी सहाफत ही की लड़ाई बता रहे हैं। गो कि इसकी टाइमिंग पर बात हो सकती है, लेकिन सच सामने आना चाहिए। मेरी भी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि मीर शकील उर रहमान साहब अगर बेगुनाह हैं तो उनकी बेगुनाही साबित हो और वह इस मसले से निकल आए। तो सच बहरहाल सामने आना चाहिए। जो चीज़ें मुझे खुद मालूम हुई बाज़ लोगों के ज़रिए, वो मैंने आप तक अमानत थी
پہنچا دی۔ اللہ حافظ۔